जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदउ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो सज्जनों, बंदों राम लखन वैदेही और जय तुलसी के परम स्नेही। सज्जन वृंद, श्री गोसाई जी कहते हैं कि सत्संग की इतनी अद्भुत महिमा को जान करके सज्जन क्या करते हैं? सुनि समुझहि जन मुदित मन, माजहि अति अनुराग। और लाहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। मतलब जो संतों का समाज है, जो मुद मंगलमय संत समाजू माने आनंद और कल्याण का घर है, तो उसके विषय में श्री गोसाई जी ने कहा कि अकथ अलौकिक तीर्थ रहो। वो अकथनीय है, दिव्य है, अलौकिक है। अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ और देई सद्फल प्रगट प्रभाव। मतलब तुरंत आपको फल देने वाला है। जैसे ही आप सत्संग में जाएंगे, बैठेंगे, उसी समय से आपका कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। ऐसी महिमा जान करके जो सज्जन वृंद है, सुनि समुझहि जन मुदित मन। जो जन होते हैं यानी भक्त, वो प्रसन्नता पूर्वक संत समाज का सेवन करते हैं। और उसका सेवन करने से उनका लाभ क्या होता है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। माने उनको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ शरीर रहते मिल जाता है। देय सद्य फल प्रगट प्रभाव, तुरंत फल मिलेगा। इसलिए सज्जनों, जो सत्संग है वही जीव के कल्याण का मार्ग है। उसके विषय में श्री गोसाई जी कहते हैं कि मज्जन फल पेखिय तत्काला, और काक होई पिक बक उमराला। संत समाज में बैठने का, संतों के वचनों को सुनने का, शास्त्रों को सुनने का क्या लाभ है? कि काक होई पिक बक उमराला। कौवा जो है कोयल हो जाता है, और बगुला जो है वो हंस हो जाता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि सुनिया चरज करे जनि कोई, और सत्संगति महिमा नहीं गोई। सत्संग की जो महिमा है वो छुपी नहीं है। ऐसा सुन करके कोई अपने मन में संदेह न करे। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला। सुनि आचर्य, इसको सुन करके कोई आश्चर्य मत करो, ये सत्य है। सुनि आचर्य करे जन कोई, क्योंकि सत्संग की महिमा कहीं छुपी नहीं है। श्री गोसाई जी कहते हैं कि वाल्मीकि नारद घट जूनी। वाल्मीकि हों, चाहे नारद हों, और चाहे अगस्त मुनि हों। वाल्मीकि नारद घट जूनी,
और निज निज मुखनि कही निज होनी। चाहे कुंभज ऋषि हों, चाहे नारद जी हों और चाहे वाल्मीकि हों, उन्होंने उनके साथ जो घटना हुई है, उनका जो लाभ हुआ है, निज निज मुखनि कही निज होनी, उन्होंने उसका बखान किया है सत्संग का। क्या कहा है कि जलचर थलचर नभचर नाना और जे जड़ चेतन जीव जहाना। जलचर जल में रहने वाले जीव, थलचर पृथ्वी पर रहने वाले, जलचर थलचर और आकाश में उड़ने वाले, नभचर नाना, जितने जड़ चेतन जीव हैं उनको, इस संसार में जितने जड़ चेतन जीव हैं उनको कहीं से भी मति कीरति गति भूति भलाई, सुंदर बुद्धि, मति सुंदर कीर्ति, सुंदर गति, मति कीरति गति भूति ऐश्वर्य भलाई, जो कुछ इस विश्व में जीव को प्राप्त होता है उसके बारे में श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि मति कीरति गति भूति भलाई और जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। जब जिसको जिस प्रकार से प्राप्त हुआ है वो सब क्या है कि सो जानब सत्संग प्रभाव, उसको केवल सत्संग की ही वो महिमा है, सत्संग का ही प्रभाव है। सो जानब सत्संग प्रभाव लोकों वेद न आन उपाऊ। चाहे लौकिक दृष्टि से देख लो, चाहे वैदिक दृष्टि से देख लो, लोकों वेद न आन उपाऊ, और कोई उपाय है नहीं। यदि आप सदगति चाहते हैं, सुंदर बुद्धि चाहते हैं, ऐश्वर्य विभूति चाहते हैं, तो मति कीरति गति भूति भलाई जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। जब जिसको जिस प्रकार से प्राप्त हुआ है वो केवल और केवल सत्संग का ही प्रभाव है। सज्जनों, श्री गोसाई जी का कहना है कि सठ सुधरहि सतसंगति पाई ओ पारस परस कुधात सुहाई। हमारे भीतर जो सठता है उसका सुधार हो जाएगा। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, जीव में जो सठता है, जीव में जो मूर्खता है वो सब ठीक हो जाएगा, हमारा सुधार हो जाएगा। सठ सुधरहि सतसंगति पाई। यदि हमें सत्संग मिल जाए तो हमारे भीतर जो सठता है, जो मूर्खता है, वो सब दूर हो जाएगी। कैसे कि पारस परस कुधात सुहाई। जैसे पारस के छूने से कुधात लोहा कंचन बन जाता है, पारस परस कुधात सुहाई। अब कह रहे हैं श्री गोसाई जी कि विधि बस सुजन कुसंगत परही और फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। प्रारब्ध बस, विधि बस सुजन कुसंगत, कुसंग में जो भगवान के भक्त होते हैं कुसंग में उनको मिल जाता है, परंतु वहाँ पर वो क्या करते हैं कि फनि मनि सम निज गुण अनुसर। जैसे सर्प जो होता है, सर्प के भीतर जो मणि होती है वो सर्प के विष को नहीं लेती। फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। वहाँ पर जो भक्त होते हैं, जो सज्जन होते हैं, वो अपने गुणों को नहीं त्यागते। फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। तो सज्जनों, सत्संग की इतनी बड़ी महिमा श्री गोसाई जी ने कहा है कि मत पूछो। यदि हमारा कहीं से भी कल्याण का मार्ग खुलेगा तो केवल सत्संग ही है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई पारस परस कुधात सुहाई। तो इसलिए सज्जनों, इस संसार में क्या है कि जगत में बहुत बड़ी सत्संगा, जगत में बहुत बड़ी सत। श्री गोसाई जी प्रार्थना करते हैं संतों से कि संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव स्नेह। संत जो होते हैं वो जगत के कल्याण के लिए ही संसार में आते हैं। संतों के चित्त में सरलता है। संत सरल चित जगत हित, उनका ऐसा सुंदर मृदुल
स्वभाव जान करके श्री गोसाई जी उनसे कहते हैं कि बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देहु। अपने आप को बालक कहने से श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेहु बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देहु। तो सज्जनों, भगवान राम के चरणों से जो प्रेम है वो दिव्य है, अलौकिक है, आपके जीवन को सुंदर और सुखद बनाने वाला है। श्री गोसाई जी ने मानस में कहा हुआ है। दुष्टों को भी से भी प्रार्थना की है श्री गोसाई जी ने, दुष्टों से कि क्यों खल परिहास होई हित मोरा और काक काहे कलकंठ कठोरा। तो इस प्रकार से सज्जनों का तो गुणगान किया ही है श्री गोसाई जी ने, लेकिन दुष्टों का भी गुणगान किया है कि खल परिहास है होई हित मोरा और काक काहे कलकंठ कठोरा। तो सज्जनों, जो दुष्ट होते हैं उनसे भी हम अपनी अच्छाई को ही ग्रहण कर लेते हैं कि कोई दुष्ट है तो कोई बात नहीं है, हम उसमें दुष्टता देख रहे हैं कोई बात नहीं है, हम उसकी दुष्टता को ना लें, उसकी अच्छाई को ले लें। तो श्री गोसाई जी ने मानस में संतों का भी गुणगान किया है, सज्जनों का भी किया, असज्जनों का भी किया, संतों का भी किया, सज्जनों। तो हमें क्या करना है? हमें संतों के स्वभाव को ग्रहण करना है, हमें शुद्ध विशुद्ध भाव को देखना है सज्जनों। क्योंकि हम यदि सत्संग करेंगे, यदि हम अपने जीवन में कुछ भी धर्म कर्म करते हैं सज्जनों, तो उसका फल क्या है कि वेद पुराण संत मत येहु और सकल सुकृति फल राम सनेहु। सारे पुण्यों का जो फल है वो क्या है? जो हम दान करते हैं, जो भी हम परोपकार करते हैं, जो भी हम संसार में किसी की किसी प्रकार से थोड़ी बहुत सेवा करते हैं, उसका फल क्या है कि सकल सुकृति फल राम सनेहु। वेदों का, पुराणों का, संतों का यही मत है कि सकल सुकृति फल राम सनेहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों से प्रेम यदि वो ना मिला तो हमारा सब कुछ निष्फल हो गया। जो भी हम करते हैं दान आदि, जो भी हम अच्छे कर्म करते हैं, वो जो फल तो मिलेगा परंतु क्षणिक, स्थायी फल नहीं मिलेगा। स्थायी फल कब मिलेगा? हमारा किया हुआ कब फलीभूत होगा? जब हमारा मन श्री हरि के चरणों में लग जाएगा। क्योंकि हमने जो कुछ भी किया है वो सब प्रभु की कृपा से किया है। तो जो कुछ उन्होंने प्रभु की कृपा से हमने अच्छा किया, तो वो सब अपने कर्मों को भगवान के चरणों में हमें अर्पण करना है। अच्छा हमसे होता नहीं है, परंतु प्रभु की कृपा से जो कुछ भी हमसे अच्छाई हो जाती है उसको हम नारायण को अर्पण करते चलेंगे। हे प्रभु, हम सदा गलती करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमसे गलत कार्य होता रहता है। तो हे नाथ, आप कृपा करो कि हमसे अच्छा ही हो, हमसे गलती ना हो, हमसे पाप कर्म ना हो, हम झूठ ना बोलें, हम किसी को मन से, वचन से और कर्म से दुख ना दें। तो ऐसी प्रार्थना जब हम अपने नारायण से करते हुए चलेंगे और उनका भजन भी करते रहेंगे, उनकी भीनी भीनी मीठी मीठी मधुर मधुर याद हमारे मन में बैठी रहेगी सज्जनों, तो हमारा सहज ही कल्याण हो जाएगा। हमें कोई बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। और वैसे यदि हम बहुत बड़ा बड़ा अनुष्ठान करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा, अब जैसे रावण आदि ने किया था, प्रताप भानु आदि ने किया था, परंतु उसका फल उनको क्या मिला? देखो, राजा नृग से बड़ा तो दानी कोई नहीं था कि वह नित्य चांदी से मढ़ी हुए खुर में चांदी मढ़वाते थे और सींग में सोना, और इस प्रकार से वह हजारों गाय दान करते थे राजा नृग। परंतु एक छोटी सी भूल के कारण कि जिस ब्राह्मण को गाय दान करी थी वो गाय इनके यहाँ फिर आ गई और इन्होंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ने लगे। जब लड़ने लगे तो राजा की समझ में कुछ आया नहीं, वो उस ब्राह्मण की भी सुन रहे थे, दूसरे वाले ब्राह्मण की भी सुन रहे थे और सिर हिला रहे थे। दोनों ने श्राप दे दिया कि तुम गिरगिट के तरीके से सिर हिला रहे हो, जाओ गिरगिट हो जाओ। देखो सज्जन, ये क्यों? हम जो कुछ भी करते हैं वो सब हमें प्रभु को अर्पण कर ही देना चाहिए कि हे नाथ, हे नारायण, हमारी गलतियां हैं, हमने बहुत गलती करी है, परंतु जो कुछ हमसे अच्छा हुआ है वो सब आपकी कृपा से ही हमने किया। यदि हमने भजन किया तो आपकी कृपा से किया है,
यदि हम किसी के लिए कुछ भी अच्छा करते हैं, थोड़ा बहुत, अधिक तो कुछ नहीं कर पाते, तो सज्जनों वो सब आपकी कृपा से ही हुआ है। और यह गुण कहाँ से आता है? श्री हरि के चरणों से सज्जनों। तो हम श्री हरि के चरणों में सब कुछ अर्पण करते हुए चले, क्योंकि सकल सुकृति फल राम सनी हो। हमारी बुद्धि कब शुद्ध होगी? जब हमको सत्संग मिलेगा। हम सुख चाहते हैं ना, हम धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहते हैं, तो उसका आधार तो सत्संग है। और सत्संग कहता है कि अच्छे कर्म करते हुए भगवत भजन करते रहो। हम राम का भजन करते रहें और अच्छा कर्म करते रहें, अपना स्वयं देखते रहें कि हमसे कहाँ किस प्रकार की गलती हो रही। कहीं हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं हम दिखावा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हमारे में कोई छल तो नहीं आ गया है। क्यों? प्रभु ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वही मुझे पा लेता है। मुझे छल कपट नहीं अच्छा लगता। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो सज्जनों, जो हमारे नाथ को प्रिय है, जो हमारे नारायण को प्रिय है, तो हम उसी बात को सुने और समझें। क्यों? सती स्त्री किसके लिए जीती है सज्जनों? अपने पति के लिए। इसी तरीके से भक्त किसके लिए जीता है? अपने स्वामी के लिए, अपने प्राण के लिए, अपने नारायण के लिए। श्री गोसाई जी कहते हैं कि तुलसी सीता राम कहूँ, दृढ़ राखहु विश्वास। तुलसी सीता राम कहूँ, दृढ़ राखहु विश्वास। और कबहू बिगड़े ना सुने, रामचंद्र के दास। तो सज्जनों, यदि हम नारायण की चरण में शरण में रहेंगे तो हम बिगड़ने नहीं पाएंगे, क्योंकि नाथ पल पल हमारी रक्षा करते रहेंगे। क्योंकि उन्होंने स्वयं ही कहा है कि करऊँ सदा तिनकै रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। सुन मुनि तोई कहूँ सहरोसा, और भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा। करऊँ सदा तिनकै रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। तो सज्जनों, वह हमारी स्नेहमयी माँ है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम सत्संग सुनेंगे, राम का भजन करेंगे और शास्त्रों को पढ़ेंगे। यही 3 कार्य हमें करना है: सत्संग सुनना, शास्त्रों को पढ़ना और प्रभु का के नाम का जप करना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।